तो छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सबसे छोटा एवं बड़ा भिन्न कैसे निकालें संख्या में। तो हम इसमें आरोही एवं अवरोही क्रम में भी आपको समझाएंगे कि जो भिन्न है वो हम इन संख्याओं में कैसे निकालेंगे। तो हम जान लेते हैं कि भिन्न आखिर होता क्या है। भिन्न कोई सी भी संख्या होती है जो बटे में लिखी जाती है, वो भिन्न कहलाती है। और भिन्न का जो परिभाषा है, तो भिन्न की परिभाषा है, भिन्न वह संख्या है, भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण भाग यानी कि होल पूरे भाग को क्या करता है, दर्शाता है। तो जो भिन्न का जो परिभाषा है वो क्या है? भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण भाग को दर्शाता है। हम बोल सकते हैं कि भिन्न एक प्रकार से परिमेय संख्या भी है, क्योंकि परिमेय संख्या भी क्या होती है, P बटे Q के रूप में लिखी जाती है। तो हम जो P बटे Q यानी कि जो परिमेय संख्या है, जो भिन्न है, भिन्न एक परिमेय संख्या भी है, भिन्न एक परिमेय संख्या भी है। लेकिन जो सभी परिमेय संख्याएं वो भिन्न नहीं है। वो हम भिन्न जब जो हमने पढ़े थे उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो भिन्न है, जो परिमेय संख्या है वो क्या क्या होती है, P बटे Q के रूप में रहती है, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होता है उसमें। तो भिन्न एक परिमेय संख्या भी है, लेकिन जो सभी जो परिमेय संख्या है वो भिन्न नहीं है। तो जो यहाँ पे जो P बटे Q यानी कि 3/5 ये है हमारे पास एक भिन्न। जो ऊपर वाली जो संख्या रहती है वो अंश होता है, और जो यहाँ नीचे वाली संख्या रहती है वो हर रहता है। तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है न्यूमरेटर, और जो हर है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। और जो हमारा भिन्न है, भिन्न को क्या इंग्लिश में कहा जाएगा? भिन्न को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शन। क्या कहा जाएगा? इंग्लिश में कहा जाता है भिन्न को फ्रैक्शन। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी कि भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण भाग को क्या करता है, दर्शाता है। और जो इससे भिन्न को परिमेय संख्या भी, एक परिमेय संख्या भी है। भिन्न क्या है? एक परिमेय संख्या भी है। और जो भिन्न है वो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर। तो जो भिन्न है वो दो प्रकार के होते हैं। भिन्न दो प्रकार के हैं। एक तो उचित भिन्न, जो उचित रहता है यानी कि प्रॉपर उचित भिन्न, और एक रहता है अनुचित भिन्न। अनुचित बोल सकते हैं या फिर विषम भिन्न बोल सकते हैं, विषम भिन्न भी बोल सकते हैं। और इसी विषम भिन्न के अंदर आता है जो मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न भी इसी के अंदर आता है। तो जो उचित भिन्न रहता है वो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और यह है इनप्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित और अनुचित विषम भिन्न दो प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो जो उचित भिन्न रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, उसका हर कैसा रहता है, अंश बटे हर। हमने लिखा यहाँ पे ये अंश बटे हर। तो उसका जो अंश है वो हमेशा कैसा रहेगा, हर से छोटा रहेगा। अंश हमेशा हर से छोटा होता है। और जो अनुचित भिन्न में क्या होता है, जो हर है, जो अंश है वो क्या हो जाएगा, अंश हमेशा हर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो अंश है वो हमेशा हर से बड़ा रहेगा, यानी कि जो यहाँ पे हमने 3/5 लिया है, यहाँ पे 3/5 है, ये अंश है। जो अंश हमेशा हर से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। और यहाँ पे जो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, 5/3। तो यहाँ पे जो अंश है वो कैसा हो गया, हमेशा हर से बड़ा होता है, यानी कि जो अंश है वो यहाँ पे बड़ा रहेगा अनुचित भिन्न में। अनुचित भिन्न में एक जो रहता है मिश्रित भिन्न भी रहता है, मिश्रित भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मिक्सचर
फ्रैक्शन। और जो यहाँ पे एक प्रकार से जो यहाँ पे 5/3 को ले लेते हैं, 5/3 इसको तोड़ा जाता है तो बन जाता है, क्या बन जाता है, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न यहाँ पे बन जाएगा 3 एकम 3 और बचा कितना 2। तो ये एक प्रकार से बन गया हमारा मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न के अंतर्गत आता है। तो हमने ये पढ़ लिया जो डेफिनेशन, परिभाषा, और भिन्न एक परिमेय संख्या के रूप में भी होता है। तो उचित और अनुचित भिन्न हम अब अच्छे से समझेंगे और उसमें जो प्रश्न है वो भी हम अच्छे से एक एक करके देखेंगे और अलग अलग प्रकार से हम आपको जो प्रश्नों को आरोही और अवरोही क्रम में जो भिन्न है उनको कैसे लिखा जाता है आरोही और अवरोही में, वो हम अब बताएंगे। तो हम ये मिटा लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो विधि के द्वारा सबसे पहले सीखेंगे, विधि द्वारा जो है सबसे छोटी और बड़ी जो है भिन्न निकालना। विधि द्वारा बड़ा और छोटा भिन्न, है ना, बड़ा और छोटा भिन्न निकालेंगे और आरोही और अवरोही क्रम में भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो विधि द्वारा हम यहाँ पे एक प्रश्न लिख लेते हैं 3/4, फिर ले लेते हैं 2/5 और जो आखिरी में है 1/3। तो हम ये प्रश्न लेते हैं और जो इस प्रश्न में जो है विधि के द्वारा कैसे निकाला जाता है वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। उसके बाद ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक हमारे पास 2 ट्रिक है वो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। यही प्रश्न लेंगे और ट्रिक के माध्यम से हम पहली और दूसरी ट्रिक बताएंगे। तो हम यहाँ पे जो है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ा और छोटा भिन्न निकालना है। इसमें सबसे छोटा और बड़ा भिन्न हमको निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, तो सबसे छोटा और बड़ा भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या निकाल लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4, 5 और 3 का हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, तो हम 4, 5 और 3 का हम क्या एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 5 और 3 का 3 वैसा, और यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 3। फिर हमारे पास 3 एकम 3 हो जाएगा, बचा 5 और 5 एकम 5। तो हमारे पास क्या आ गया, जो लघुत्तम आ जाएगा 2 गुणित 2, 3 गुणित 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 तियां 12, 12 पंजे 60। तो हमारे पास कितना आ गया लघुत्तम हमारे पास आ गया। ये हम विधि के द्वारा बता रहे हैं, विधि के द्वारा हम यहाँ पे लघुत्तम आपको लेंगे सबसे पहले। अब जो लघुत्तम निकल गया है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जो लघुत्तम आया है सभी में गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/4 गुणित 60/60। कुल हमारे पास जो लघुत्तम आया है वो 60 आया है। तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे। फिर हमारे पास आया 2/5 गुणित 60 लिख लिया। फिर पूरा का बटा ले लिया और जो है 1/3 हमारे पास आया और गुणे में 60 लिख लिया। तो 1/3 है हमारे पास आखिरी में और ये है 60। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप इसको काट लेंगे। तो 4 एकम 4 और बचा कितना हमारे पास 2 बचा, तो हो जाएगा 4 पंजे 20। ये हो जाएगा 5 एकम 5 और बचा हमारे पास 1, तो 5 दूनी 10। ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो अब हम क्या करेंगे, सभी का गुणा कर लेंगे। तो हमारे 15 35 15 तियां 45/60। इसी प्रकार ये हो गया 12 दूनी 24/60 और हमारे पास जो आखिरी में आया है वो 20/60। अब देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या है वो हम सबसे आगे लिख लेंगे। हमको सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, इन 45 24 हम क्या देखेंगे, यहाँ पे अंश देखेंगे। क्या देखेंगे, अंश देखेंगे। तो जो सबसे बड़ा अंश है वो सबसे बड़ी संख्या बड़ा भिन्न हो जाएगा और जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो हमारे पास जो 20/60 है, 20/60 यानी कि हमारे पास क्या है आखिरी में 1/3। तो ये हमारी क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई। ये हो गई सबसे छोटी संख्या, छोटा भिन्न, है ना। ये हो गया सबसे छोटा भिन्न हो गया।
और जो सबसे बड़ा भिन्न हमारे पास क्या है 45, ये 45 संख्या बड़ी है तो इसी को हम मानेंगे, अंश बड़ा है इसमें तो इसको मान लेंगे हम सबसे बड़ा भिन्न, ये बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे छोटी, तो हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही और अवरोही मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया है, वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको आरोही और अवरोही क्रम अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे जो आरोही क्रम लिख लेते हैं। आरोही क्रम में क्या होता है छात्रों, जो सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले, यानी कि सबसे छोटा भिन्न है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो आरोही क्रम में हमारे पास 1/3 ये सबसे छोटी संख्या है, इसको इससे दर्शाते हैं। इससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली 24/60 किसकी सीध में आ रहा है 2/5 लिख लेते हैं। और इसके बाद में 2/5 आ गया। इसके बाद में सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 45, 45 की सीध में आ रहा है क्या 3/4। तो इस प्रकार जो आरोही क्रम है इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसी प्रकार अवरोही क्रम लिखेंगे हम। तो अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा छात्रों, यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे पहले लिखी जाती है। आरोही में जो सबसे यहाँ पे जो बढ़ते क्रम में लिखेंगे और अवरोही में घटते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी कि 3/4 ये हो जाएगी। इसके बाद 2/5 ये लिखा और 1/3। तो इस प्रकार आरोही और अवरोही क्रम भी हम आपको साथ में समझाते जा रहे हैं ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमने पहला जो किया है ये पहली विधि के द्वारा हम किया है। अब हम ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और जो इसमें जो मान निकालेंगे, पहली जो ट्रिक है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यही प्रश्न लेंगे 3/4, 2/5, 1/3। अब पहली ट्रिक जो है उसको हम समझते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विधि इस प्रकार से की जाती है हल। हमने क्या किया, यहाँ पे जो है इसका एलसीएम ले लिया। हमारे पास लघुत्तम कितना आया 60 आया। 60 का हमने सब में गुणा कर दिया। गुणा करने पे काटने पे हमारे पास 45, 24 और 20 आया और 60 बट्टे में लिख लिया। तो इस प्रकार जो संख्या है, जो सबसे बड़ी जो अंश है उसी को सबसे बड़ा भिन्न मानेंगे और जो सबसे छोटी संख्या है उसी को हम छोटा भिन्न मानेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या करेंगे हम तिर्यक गुणा करेंगे। जो ट्रिक है उसमें हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, हम सिर्फ अंश को ही देखेंगे, हर को नहीं देखेंगे। तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 15 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। और फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 3 का गुणा 2 में किया तो 6 हो गया यहाँ पे। और जो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। अब देखो यहाँ पे छात्रों, जो यहाँ पे सबसे छोटा अंश कौन सा आया है, सबसे छोटा अंश कौन सा दिख रहा है, 5 है, 6 है, 8 है, 15 है। तो सबसे छोटा अंश हमारे पास आ गया 5। तो आंख बंद करके लिख लो 1/3 हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो हमने 1/3 लिख लिया। अब हमारे पास बची 2 संख्याएं, कौन कौन सी, 3/4 और 2/5। तो हमने ये तिर्यक गुणा किया। हमने 5 का गुणा 3 में किया तो 15 आया, 4 का गुणा 2 में किया तो 8 आया, फिर 3 का गुणा 2 में किया तो 6 आया और 5 का गुणा 1 में किया तो 5 आया। इसी प्रकार अब जो हमने जो संख्या लिख ली है 1/3 उसको हम नहीं लेंगे। अब 2 बची संख्याएं हमारे पास तो उन्हीं को ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा, ये 3 वाली है। तीन जो संख्याएं दे रखी है उसका आरोही और अवरोही क्रम निकालना हम सीख रहे हैं। आप 2 संख्याओं को भी निकाल सकते हैं इसी विधि के द्वारा। कितनी भी संख्या ले ले, कितने भी भिन्न ले ले आप, यहाँ पे और भिन्न ले सकते हैं, यहाँ पे भी और भिन्न ले सकते हैं, 2 भिन्न भी ले सकते हैं, 3 भिन्न भी ले सकते हैं, 4 भिन्न भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे 3 भिन्नों का आपको जो निकालना है, सबसे छोटी और बड़ी भिन्न निकालना और आरोही और अवरोही क्रम बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे दो भिन्न निकालना तो बहुत ही आसान है। दो भिन्नों का सबसे छोटी और बड़ी भिन्न निकालना सबसे आसान है। हम 3 ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2 भिन्न में तो सिर्फ ये ही ले लेंगे और जो बड़ी यहाँ पे इन दोनों में देख लेते हैं 2 भिन्न है हमारे पास अब बचे हुए, 3 4 और 2 5। ये 2 भिन्नों का भी हम आपको इसी में सिखा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 5 या 15 हो गया हमारे पास, 5 का गुणा इधर कर देंगे और 4 का गुणा इधर कर, 4 दूनी 8। तो इन दोनों में जो छोटी संख्या है वो ले 8 है, 8 आया हमारे पास तो वो आ जाएगा इसके बाद में।
वो किसके बाद में आ जाएगा, ये 5 के बाद में आ जाएगा 8, तो 8 की सीध में क्या है 2/5। तो आप जो दो भिन्नों का भी आप जो है बड़ी छोटा और बड़ा भिन्न निकाल सकते हैं आसानी से इस विधि के द्वारा। तो ये तिर्यक गुणा की विधि है, तिर्यक गुणा हम यहाँ पे कर रहे हैं, तिर्यक गुणा। तो यहाँ पे 2/5, अब जो बच रही है सबसे बड़ी संख्या 15, तो 15 की सीध में आ रहा है 3/4। तो ये हमारी जो ट्रिक की पहली विधि है वो हो गई। ये विधि के द्वारा ये आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको बेसिक से सीखना है कि किस प्रकार से भिन्नों को जो बढ़ते और घटते क्रम में लिखा जाता है और सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो ये बेसिक है, ये गणित का जो बेसिक है ये है और ट्रिक ये है। तो बेसिक सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, इसी के द्वारा ही आप जो है बड़े से बड़े सवाल अच्छे से समझ पाएंगे। ट्रिक एक प्रकार से ट्रिक होती है, शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट तरीके से निकालने की विधि है। और जो दूसरी विधि है, जो दूसरी ट्रिक है वो हम अब यहाँ पे देखेंगे। तो हम लिख लेते हैं प्रश्न 3/4, 2/5 और 1/3। तो दूसरी ट्रिक क्या कहती है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है घटाएं, जो इसका अंतर देखेंगे, अंतर देखेंगे हम यहाँ पे। तो अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है, अंतर यहाँ पे आ रहा है वो देख लेते हैं। तो अंतर यहाँ पे आ रहा है वो हम आगे आने वाली विधियाँ हैं जो उनमें हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो अंतर यहाँ पे आ रहा है 3 और 4 का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। 2 और 5 का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 1 और 3, 1 में से 3 घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इन सभी का जो एलसीएम यानी कि लघुत्तम है 1, 3 और 2 का, तो कितना आ जाएगा वो सभी को पता है, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा कितना आया हमारे पास, 2 × 3 यानी कि हमारे पास 6 आया। तो 6 आ चुका है, तो हमको क्या करना है, ये इस विधि में 6 आया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 6 लाना है। यहाँ पे क्या लाना है, 6 लाना है। तो हम यहाँ पे 1 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए, तो हम यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम 6 का गुणा करेंगे तो ही 6 आएगा, तो ही 6 आएगा। तो यहाँ पे जब गुणा कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी 6 का गुणा कर लेते हैं, हम यहाँ पे भी 6 का गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 है, हमको लाना क्या है, 6 लाना। ये हमारे पास जो एलसीएम आया, लघुत्तम आया, वो कितना है 6। यहाँ पे लाना हमको 6, तो हम किसका गुणा करेंगे इसमें, 3 दूना 6। तो यहाँ पे 2 का गुणा किया तो हम यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देंगे। इसी प्रकार जो आखिरी में बच रहा 2 में किसका गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो हम 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा हम यहाँ पे भी कर देते हैं। अब बहुत आसान हो गया हमारे लिए। क्या करें, हमको अंश ही देखना है, हर नहीं देखना है, हमको अंश ही देखना है। तो हम 6 कम 12 चेतियाँ 18 हो गया हमारे पास, 2 दूनी 4 हो गया और 3 एकम 3। अब देखो जो अंश यहाँ पे सबसे छोटा दिख रहा है वो हमारा सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। सबसे छोटा भिन्न हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा भिन्न आ जाएगा 1/3, क्योंकि 3 सबसे छोटे ही यहाँ पे आया। इसके बाद आ जाएगा क्या, 2/5 आ जाएगा और इसके बाद आ जाएगा 3/4, यानी कि 18 हमारे पास आया। तो 3/4 सबसे बड़ी जो भिन्न आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। दोनों ट्रिक जो है आप अच्छे से समझ लें। हमने क्या किया, यहाँ पे आपको अंतर निकालना है, अंतर यानी कि घटाना है। 3 में से 4 घटाया तो कितना आया, 1 आया। 2 में से 5 घटाया तो कितना आया, 3 आया। और 1 में से 3 घटाया तो 2 आया। अब इनका सबको आपको एलसीएम ले लेना, जितना आता है 6 आया। तो हमको क्या करना है, गुणा करके देखना है किससे गुणा करें कि यहाँ पे 6 आ जाए। तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 में किसका गुणा करेंगे, 2 का करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 में किसका गुणा करेंगे, 3 का करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं 6 का, तो इधर भी 6 का गुणा होगा, 2 का इधर भी होगा और यहाँ पे 3 का इधर भी गुणा होगा। गुणा करने के बाद आपको तो पता है, बहुत आसान तरीके से जो अंश है उसको देखना है, जो सबसे छोटा अंश है उसको सबसे आगे लिखना है और जो सबसे बड़ा अंश आ रहा है उसको सबसे आखिरी में लिखना है। तो इस प्रकार जो विधि और ट्रिक हमने दोनों अच्छे तरीके से समझ ली। अब हम जो उचित और अनुचित भिन्न है, यानी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर, दोनों साथ में लेके चलेंगे और उनके जो उदाहरण से समझेंगे कि उनमें किस प्रकार से जो प्रश्न आएंगे तो उनको कैसे किया जाएगा हल।
तो हम जो उचित और अनुचित यानी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों फ्रैक्शन लेते हैं और उनको जो चार हमारे पास अलग अलग प्रकार से जो प्रश्न आ सकते हैं वो हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। तो अब हम यहाँ पे जो उचित और अनुचित भिन्न साथ में लेके चलेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं अनुचित यानी कि विषम भिन्न, अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो हम उचित और भिन्न और अनुचित भिन्न साथ में लेके चलेंगे, तो यहाँ पे जो पहला जो प्रश्न है वो हम लिखते हैं अंतर समान होने पर। अंतर प्रश्न कैसे रहते हैं, बहुत सारे अंतर समान रहने वाले हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंतर समान होने पर। तो अंतर समान होने पर जो प्रश्न है वो हम लिख लेते हैं अंतर समान होने का, तो 7/8, फिर लिख लेते हैं 3/4 और फिर लिख लेते हैं 9/10। तो ये लिख लिया हमने 9/10। तो अंतर समान होने पर जो है यहाँ पे अंतर समान होगा। हम ये प्रश्न हमने लिखा है, इसमें क्या होगा, अंतर समान होगा। तो हम यहाँ पे जो अंतर लिख लेते हैं, 7 में से 8 गया तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 7 में से 8 गया तो 1, 3 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और 9 में से 10 गया तो 1। तो जो यहाँ पे हम जानते हैं उचित भिन्न में क्या होता है, अंश हमेशा हर से कैसा रहता है, छोटा रहता है। तो यहाँ पे जो अंश है वो हमेशा हर से कैसा रहेगा, छोटा, वो हमने आगे लिख दिया है। तो वो हम यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे हम इसी उदाहरण को हम पलट के लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 8/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10/9 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक अनुचित भिन्न हो गया, क्योंकि जो इसका अंश है वो कैसा हो गया, हर से बड़ा हो गया। और यहाँ पे जो अंश है ये उचित यानी कि ये प्रॉपर है, हमारा जो मेन भिन्न होता है ये यही है। ये वाला जो इम्प्रॉपर भिन्न है, और ये 8/7 और ये 4/3 और ये 10/9। तो इस प्रकार जो ये है इसको हम जो प्रॉपर भिन्न नहीं मानेंगे, ये अनुचित भिन्न है। इसमें क्या होता है, जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो है अंतर है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे जो सीधे इसका उत्तर लिख लेंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका हम लिख लेते हैं भिन्न अंश बड़ा वही बड़ा भिन्न, यानी कि अंश जो बड़ा है, इसमें जो अंश बड़ा दिख रहा है, हमें कौन सा बड़ा दिख रहा है, 9/10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा जो बड़ा भिन्न जो हो जाएगा, 9/10 ही हमारा बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, कौन सा भिन्न हो गया, ये बड़ा भिन्न हो गया, और वही बड़ा भिन्न हो जाएगा। और जो सबसे जो अंश छोटा है वही हमारा छोटा भिन्न हो जाएगा, यानी कि 3/4 ये कैसा हो जाएगा, ये छोटा भिन्न हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो आरोही क्रम में लिख लेते हैं, आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 3/4 लिख लेंगे, सबसे छोटा है ये, इसके बाद में आ जाएगा 7/8 आ जाएगा, और इसके बाद में आ जाएगा 9/10, क्योंकि ये सबसे बड़ा भिन्न है। तो इसको निकालने की जो अंतर कितने भी आ जाए, यहाँ पे मान लो अंतर आ जाए 2 आ जाए, सभी में आ जाए अंतर 2 आ जाए, सभी में अंतर 3 आ जाए, सभी में अंतर 4 आ जाए, विधि यही है। आपको क्या करना है, विधि यही है, अंश बड़ा है वही आपका बड़ा भिन्न हो जाएगा, तो आपको वही बड़ा भिन्न मान लेना है, और जो छोटा भिन्न, जो जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। जो सबसे अंश छोटा है वो आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतर कितना भी आ जाए, 2 आ जाए, 2 आ जाए, किसी में 3 अंतर आ जाए, तो आपको क्या करना है, वही आपको लिखना है। आपको वो अंश क्या है जो बड़ा है उसी को बड़ा भिन्न मान लेना है। इसी प्रकार यहाँ पे उल्टा हो जाएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतर तो एक ही आ रहा है, हमको पता है अंतर कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। लेकिन क्या हो जाएगा, जो अंश सबसे अंश बड़ा है, सबसे बड़ा अंश, सबसे यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे बड़ा अंश, यहाँ पे भी आपको लिखना है सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे बड़ा। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा अंश देखना है, सबसे बड़ा अंश, अंश तो आपको पता होगा, अंश ऊपर वाला रहता है, हर नीचे वाला रहता है, तो सबसे बड़ा अंश वही बड़ा भिन्न होगा, वही बड़ा भिन्न होगा। इसी प्रकार यहाँ पे सबसे बड़ा अंश सबसे छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं, आप चाहें तो दोनों ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर विधि का भी प्रयोग करके यहाँ पे जो इन प्रश्नों में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अंश है कौन सा, ऊपर वाली संख्या, तो सबसे बड़ा अंश सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। तो हमारे पास 10, यहाँ पे 10/9 यानी कि यहाँ पे 10 आ रहा है, ये कैसा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा 10/9, क्योंकि ये अनुचित भिन्न है, तो इसको हमने ये 10 लिखा हमने ऊपर और 9 छोटा है। तो यहाँ पे 10/9 कैसा हो जाएगा, सबसे छोटा। इसके बाद जो सबसे बड़ा अंश है वो सबसे छोटा भिन्न होगा, तो इसके बाद बड़ा हो कौन सा है, 8/7 है, और इसके बाद जो इससे बड़ा, इससे जो है वो 4/3 है। तो इस प्रकार जो सबसे यहाँ पे बड़ा वाला अंश है वो सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा, तो ये हो गया। और जो सबसे छोटा अंश है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, तो ये सबसे छोटा अंश है, ये कैसा हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको अनुचित इस प्रकार से प्रश्न आ जाए या इस प्रकार से प्रश्न आ जाए, आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, बस नियम याद रखने हैं, ट्रिक के इस्तेमाल करना है, या फिर आप तिर्यक गुणा करके भी निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे जो मेन बिंदु है अंतर कैसा है, वो समान है। अब हम दूसरा बिंदु लेंगे जिसमें अंतर कैसा रहेगा, असमान रहेगा। अंतर कैसा रहेगा, असमान रहेगा। तो हम इसको मिटा देते हैं, हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और हम एक प्रश्न ले लेते हैं जो उसमें कैसा रहेगा, अंतर असमान रहेगा। अंतर कैसा रहेगा, असमान रहेगा। तो ये हम लिख देते हैं, अंतर असमान। तो अंतर असमान के लिए हम यहाँ पे प्रश्न लिख लेते हैं 3/4, फिर लिख लेते हैं 1/3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 4/5। तो जो हमने प्रश्न लिया है इसमें कैसा है, अंतर असमान जो है अंतर असमान रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 में से 3 गया तो बचेगा कितना, 2। 1 में से 3 घटेगा तो बचेगा 2। और यहाँ पे जो 4 है, 4 में से 1 घटेगा तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो अंतर है यहाँ पे अलग आ रहा है और यहाँ पे अलग आ रहा है और यहाँ पे अलग आ रहा है। हम यहाँ पे और जो अंतर यहाँ पे 3 कर देते हैं, चलो, क्योंकि सभी में हम अंतर बता देते हैं तो आपको यहाँ पे अंतर जो है अलग दिखेगा। तो यहाँ पे अंतर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई जो भिन्न लिख लेते हैं 7 या फिर हम 5/7 कर लेते हैं, 5/7 कर लेते हैं, 6 7 5/8 कर लेते हैं। चलो, ये हमने 5/8 कर लिया। तो अब यहाँ पे 5 में से 8 घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 7 8, यानी कि हमारे पास आया 3। तो सभी में कितना जो अंतर पहले हमारा 1 1 आ रहा था, तो अब हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे अंतर 1 आया, यहाँ पे अंतर 2 आया, यहाँ पे अंतर कितना आया, 3 आया। तो हम क्या करते हैं, जो अंतर का क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 और 3, 1 का तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सभी को पता है इसका तो सीधा 2 × 3 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा जो हमारे पास जो ये एलसीएम है ना। तो अंतर असमान होने पर क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे 6 आया तो हम यहाँ पे भी जो 6 है वो जो
अंश है वो हम एक जो हर है वो एक जैसा करेंगे। तो यहाँ पे जो 6 आया, तो यहाँ पे 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 6 लाने के लिए यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी हम 6 का गुणा कर देंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पे 6 लाना है, 2 में किसका गुणा करेंगे, 3 का, तो 3 का गुणा हम यहाँ पे करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 यहाँ पे हम गुणा 3 का कर देंगे। और इसी प्रकार यहाँ पे 3 में किसका गुणा करेंगे, 6 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 2 का गुणा हम यहाँ पे भी कर देंगे। ये गुणित लिख दिया हमने 2। तो यहाँ पे गुणा करने पे कितना आ रहा है, 6 कम 6 12, 6 3 18 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 10 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे वही नियम लागू होगा जो हमने जो अंतर अब क्या हो गए, समान हो गए। अब क्या हो गए, यहाँ पे समान हो गए, तो यहाँ पे भी वही नियम लागू हो जाएगा। यानी कि जो सबसे बड़ा अंश है वही हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया, यहाँ पे हमारे पास 18 आ गया, 10 आ गया और 3। तो सबसे बड़ी संख्या 18, तो सब इसके सिद्ध में कौन सा भिन्न आ रहा है, 3/4। तो ये हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3/4 सबसे बड़ा भिन्न हो गया। और इसी प्रकार यहाँ पे इसके बाद कौन सा भिन्न आ रहा है, 10। 10 के सिद्ध में क्या आ रहा है, 5/8, 5/8 और 5/8 के बाद में कौन सा भिन्न आ रहा है, 3। तो 3 के सिद्ध में आ रहा है 1/3। तो ये हमने लिख लिया अवरोही क्रम में। इसका उल्टा कर देंगे आप, ये 1/3 आगे लिख लेंगे, 5/8 और 3/4, तो आरोही क्रम हो जाएगा। तो इस प्रकार जो संख्या निकली हमारे पास सबसे बड़ी 3/4 आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर अंतर असमान आ रहा है तो आपको ये करना है, आपको क्या करना है, उसका लघुत्तम ले लेना है और उसका जो है यहाँ पे लिखना है, अंतर में किसका गुणा करेंगे कि ये लघुत्तम हमारा आ जाए। तो वही संख्या आपको ऊपर गुणा करते जाना है। इसी प्रकार जो आपका जो सबसे बड़ी संख्या आ गई, ये वाली सबसे बड़ी है 3/4, सबसे बड़ा भिन्न है, और सबसे छोटा भिन्न है 1/3। ये सबसे छोटा भिन्न है। इसी प्रकार हम इसको उलट कर लिख देते हैं, इस संख्या को क्या कर देते हैं, उलट कर लिख देते हैं, यानी कि अनुचित भिन्न हो जाएगा। तो ये 4/3 हो गया, ये हो जाएगा 3/1 हो गया और ये हो गया 8/5। तो इस प्रकार इसमें क्या करेंगे, अब इसमें भी हमारा जो अंतर कितना आ रहा है, ये है 1 आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 और इसमें आ रहा है 3 अंतर आ रहा है। तो अनुचित भिन्न में भी हम यही करेंगे जो हमने पहले वाले जो उचित भिन्न में किया था। जो समान अंतर होने पर हमने क्या किया था कि यहाँ पे जो हमारी जो वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 4 और 3 है ना, तो इसमें हम किसका गुणा करेंगे, यहाँ पे 6 का। तो यहाँ पे भी हमने 6 का गुणा किया, तो इस प्रकार यहाँ पे भी 6 का, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, ये 3 का गुणा किया और यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, तो ये 2 का गुणा कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो गुणा किया था ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 चौक 24, यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया 9 और यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमारा जो अंश है वो क्या है, सबसे बड़ा भिन्न हमने मान लिया था। जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो भिन्न है वो हमारा सबसे छोटा जो सबसे बड़ा अंश है, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा अंश सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, ये हमने लिखा था। तो सबसे बड़ा अंश हमारे पास क्या है 24, तो 24 के सिद्ध में क्या आ रहा है 4/3, तो ये हमारा सबसे छोटा जो है भिन्न हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा। इसके बाद में 16 आ रहा है, तो ये 8/5 हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार 3/1, तो ये 3/1 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा अंश है, सबसे बड़ा अंश क्या है हमारे पास आया 24 और सबसे छोटा अंश क्या आया हमारे पास 9, तो 9 के सिद्ध में 3/1, तो सबसे बड़ा अंश क्या सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। तो 4/3 ये हो जाएगा सबसे छोटा, इसके बाद 8/5 और 3/1। तो इस प्रकार जो अंतर असमान होने पर जो इस प्रकार से आप जो है भिन्नों को सबसे छोटा और बड़ा भिन्न निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे जो
अंश समान होने पर और जो हर समान होने पर कैसे जो है सबसे छोटा एवं बड़ा भिन्न निकालेंगे। तो वो बहुत आसान ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम निकालेंगे। तो हम इसको मिटा लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी विधि है, वो दूसरा जो बिंदु है वो हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। तो तीसरा बिंदु जो है वो हर समान होने पर, ये हम भिन्नों में पढ़ रहे हैं, हर समान होने पर। तो हर समान होने पर जो यहाँ पे उचित भिन्न में क्या होगा और अनुचित भिन्न में क्या होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो हर समान होने पर, भिन्नों में हर समान होने पर, तो हम यहाँ पे प्रश्न लिख लेते हैं 5/8 और 1/8 और यहाँ पे लिख लेते हैं 3/8। तो ये 5/8, 1/8 और 3/8 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास अंश बटे हर, तो हर हमारे पास कैसा है, हर हमारे पास जो है समान है, एक जैसा है। तो हमको ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ना कि हम वहाँ जाएंगे और विधि से जो है उसका लघुत्तम लेंगे, ऐसा हमको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सा आंसर है, इसका निकालना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। कैसी रहती है, बड़ी होती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अंश देखना है, कौन सा बड़ा अंश है, तो वाली जो भिन्न है वो कैसा हो जाएगी, बड़ी भिन्न होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बड़ा भिन्न कौन सा, बड़ा अंश कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 दिख रहा है हमको। अंश कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा 5 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 1। तो यहाँ पे बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आसानी से, आपको कोई भी ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बड़े अंश वाली भिन्न कैसी रहती है, बड़ी होती है। तो ये लिख लिया हमने 5/8, ये बड़ा है सबसे, और इसके बाद आ जाएगा 3/8 और इसके बाद आ जाएगा 1/8। तो इस प्रकार से आप जो है ये हमने अवरोही क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम इसका उल्टा हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ये छोटी इससे बड़ी, यहाँ पे 1/8 आएगा, है ना, यहाँ पे 1/8 आ जाएगा, यहाँ पे 3/8 आ जाएगा, है ना। हमने क्या कर दिया था, 8/8 कर दिखा। तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8, इसके बाद 3/8 और यहाँ पे हो जाएगा 5/8। तो इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। बड़े अंश वाली भिन्न आपको क्या करना है, उसको बड़ा मान लेना है। इसी प्रकार यहाँ पे इसी को हम उल्टा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/5 और ये हो जाएगा 8/1 और ये हो जाएगा 8/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़े अंश वाली, जो बड़े अंश वाला है ना, तो यहाँ पे बड़े अंश, अंश नहीं है, यहाँ पे हर है ना, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिख लेंगे बड़ा हर वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न होती है, छोटी भिन्न होती है। तो सबसे बड़े हर वाली भिन्न, बड़े हर कौन सा है, यहाँ पे 5 है, तो वो कैसी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे छोटी भिन्न हमारे पास कौन सी हो गई। अब यहाँ पे 8/5 हमारे पास सबसे छोटी, उसके बाद 8/3 और सबसे बड़ी भिन्न हो गई 8/1। यहाँ पे जो 1/8 सबसे छोटी थी, इधर 8/1 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। तो जो हर समान होने पर क्या हो गया, यहाँ पे जो है, यहाँ पे उल्टा हो गया, उचित जो भिन्न है, अनुचित भिन्न में क्या हो गया, बड़े हर वाली जो भिन्न है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी यहाँ पे। तो ये कैसा है, हर समान है। अब यहाँ पे हम चौथा लिख लेते हैं। यहाँ पे जो चौथा बिंदु भी एक इसी के समान ही है। हम यहाँ पे सिर्फ जो उदाहरण है वो हम यहाँ पे मिटा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है इसमें, इसलिए हम यहाँ पे ही इसको आपको समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे अंश, यहाँ पे लिख लेते हैं अंश समान होने पर। अब क्या हो जाएगा, जो अंश है वो समान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न लिख लेते हैं 2/7 और 2/13 लिख लेते हैं और 2/9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंश समान है,
तो अंश समान होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बड़े, हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे जो बड़ा अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यह वाली जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे बड़े हर वाली, यहाँ पे अंश बट्टे हर, तो हर हमारे पास बड़ा कौन सा है 13, तो ये कैसी हो जाएगी सबसे छोटी, तो 2/13 हमारा सबसे छोटा हो गया। इसके बाद हो जाएगा 2/9 और इसके बाद हो जाएगा 2/7। इसी प्रकार ये वाली जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लागू हो जाएगी। हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं। अनुचित भिन्न में क्या होता है, जो हमारा अंश रहता है वो हर से कैसा रहेगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये 7/2 लिख लिया और ये हो जाएगा 13/2 हो गया और ये हो गया 9/2 हो गया, 9/2। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़े अंश वाली भिन्न कैसी हो जाएगी, यहाँ पे बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे जो बड़े अंश वाली, बड़ा अंश है हमारे पास क्या 13, यहाँ पे है 13, तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा अंश हो जाएगा, तो ये लिख लिया बड़ा। इसके बाद 9/2 और इससे सबसे छोटी हमारे पास आ जाएगी 7/2। तो आप विधि से भी निकाल के देख सकते हैं कि ये हमने जो निकाला है ट्रिक के माध्यम से, जो उत्तर निकल रहा है वो सही निकल रहा है या गलत निकल रहा है। तो या हर समान होने पर और अंश समान होने पर आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यदि हर समान हो तो क्या करना है हमको, अंश वाली, बड़े अंश वाली भिन्न हमको बड़ी मान लेनी है, और इसी प्रकार जो अंश जो समान होने पर हमको क्या मान लेना है, बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी भिन्न मान लेनी है। तो इस प्रकार जो आपको पूरा जो डाउट है, जो सबसे छोटी और बड़ी भिन्न कैसे निकालें, तो आपको आसानी से जो अच्छे से समझ में आ चुका होगा आशा है। और जो हमने जो यहाँ पे अनुचित भिन्न और उचित भिन्न को भी अच्छे से एक साथ आपको समझा दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।